मैं आपको काफ़ी लेक्चर्स दे चुका हूँ और फिर अभी ऑनलाइन क्लास में जहाँ तक मैंने लेक्चर दे दिया है वहाँ से फिर आगे का वीडियो लेक्चर मैं अब भेजूँगा। बिजनेस कम्युनिकेशन में तो जितनी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं उसका एक ब्रीफ समरी हम लोग फिर से देख लेते हैं और फिर आगे का जो टॉपिक है उसको मैं डिटेल में फिर एक्सप्लेन करूँगा। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी लिविंग ह्यूमन बीइंग्स हैं इस धरती पे सब आपस में कम्युनिकेट करते हैं। एक बच्चा जन्म लेने के थोड़े ही दिनों बाद कम्युनिकेट करने लगता है। कम्युनिकेशन फूडिंग, क्लॉथिंग एंड शेल्टर की तरह हमारे लिए, इंसानों के लिए एक वाइटल रिसोर्स है। कोई भी ह्यूमन बीइंग बिना कम्युनिकेट किए इस धरती पे नहीं रह सकता है। बातचीत करना, लिखना और इशारा करना ये सब कम्युनिकेशन है। जानवर भी, चिड़िया भी और पानी में रहने वाले मछलियाँ भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से कम्युनिकेट करते हैं। एनिमल्स दूसरे एनिमल्स से कम्युनिकेट करते हैं। और साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि जो प्लांट है वो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम प्लांट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उनका डेवलपमेंट काफ़ी बेटर होता है। कुछ चिड़िया ऐसी भी होती हैं जो इंसानों की भाषा में बातचीत करती हैं। अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन के लिए एक सेंडर का होना ज़रूरी है, एक मैसेज का होना ज़रूरी है और चैनल मीन्स मीडियम, किस मीडियम से के द्वारा कम्युनिकेट किया जाना है तो वो मीडियम भी ज़रूरी है, और एक रिसीवर जो हमारे मैसेज को रिसीव करेगा। तो ये चार इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर। कम्युनिकेशन का दो पर्पज होता है, एक पर्सनल पर्पज होता है और दूसरा प्रोफेशनल पर्पज होता है। पर्सनली जैसे हम अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से आपस में बातचीत करते हैं तो वो कैजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। और दूसरा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को हम फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। उसमें हम कोई बात ऐसे ही नहीं बोल देते हैं। हमारे हर बात बोलने से पहले हमें सोच लेना पड़ता है। अब जैसे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा, जो कॉलेज में जो बातचीत आपकी होती है वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है। जब आप जॉब में जाते हैं और वहाँ जो आपके बॉस होते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन होता है, जो कलीग्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन होता है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स से बातचीत करता है, वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में काफ़ी लिमिटेड और सूटेबल वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। कम्युनिकेशन का भी साइड इफ़ेक्ट होता है। अपनी बात को बोलने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए कि हम जो बात बोलने जा रहे हैं, कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है किसी के माइंड के ऊपर। कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन उसमें जो मोस्ट पॉपुलर मॉडल है वो प्रोसेस मॉडल है। प्रोसेस मॉडल के अंदर एक सेंडर होता है जो अपने मैसेज को इनकोड करता है। मैसेज को इनकोड करने का मतलब किसी भाषा का प्रयोग करना, ताकि उस भाषा को डिकोडर जो मैसेज को ओपन करेगा वो समझ सके। इसके बाद हम अपना मैसेज लिखते हैं। मैसेज चैनल के थ्रू, मीडियम के थ्रू रिसीवर के पास पहुंचता है और रिसीवर फिर उस मैसेज को डिकोड करता है और उसके बाद हमारा फीडबैक फिर सेंडर को जाता है बैक कि उसके मैसेज का, तो फिर रिप्लाई हम करते हैं।
हाँ, जैसे सपोज कोई पर्सन है ए, उसने बी को कोई लेटर लिखा, तो बी फिर उसको उसके लेटर का जवाब देता है, फिर ए फिर उसको लेटर लिखता है, फिर बी उसको जवाब देता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन को एक प्रोसेस कहा गया है कि वो एक प्रोसेस है, वो चलता ही रहता है, वो रुकता नहीं है जब तक कि वो अपने गोल को अचीव नहीं कर लेता है। कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे तरह के बैरियर्स भी होते हैं। बैरियर्स का मतलब होता है बाधाएं। जैसे मैंने बताया था आपको, नॉइज। कोई दो लोग अगर बातचीत कर रहे हैं और वहाँ शोरगुल है, तो उनको कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और दूसरा कि ए और बी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक कोई बात बोलता है और बी उसको दूसरे सेंस में ले लेता है, उसका गलत इम्पैक्ट बी के ऊपर जाता है क्योंकि उसने उसको गलत सेंस में रिसीव किया, तो इसको भी नॉइज कहते हैं। लैक ऑफ प्लानिंग भी एक बैरियर है। कम्युनिकेट करने से पहले अच्छी तरह से प्लानिंग कर लेनी चाहिए। कम्युनिकेशन का जो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, किस बात को किस तरह से प्रेजेंट करना है, अगर प्रेजेंटेशन में दिक्कत होगी तो उसको लोग अदरवाइज दूसरे तरीके से ले सकते हैं। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग कम्युनिकेशन के लिए एसेंशियल है। फिजिकल बैरियर, कम्युनिकेशन करने के लिए आपको जिस वक्त जहां पहुंचना है वहां अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो ये फिजिकल बैरियर के अंदर आ जाता है। अनक्लैरिफाइड एग्जम्पशंस के अंदर आ जाता है। मैसेज को मिसअंडरस्टैंड कर लेना, सेंडर के मैसेज को दूसरे सेंस में समझ लेना, तो इसको हम लोग, लीगल टर्म है, इसको कंसेशस एड एडम कहा जाता है कानून की भाषा में। सिमेंटिक डिस्टॉर्शन होता है। पुअरली एक्सप्रेस्ड मैसेज, ऐसा मैसेज जो क्लियर नहीं है, तो उससे भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव पे इफेक्ट डालता है अपना। लोकेशन का भी फर्क पड़ता है। लॉस इन ट्रांसमिशन, पुअर रिटेंशन, ट्रांसमिशन अगर सही नहीं, अगर हम कंप्यूटिंग डिवाइस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं और ट्रांसमिशन सही नहीं है तो इसका भी गलत इम्पैक्ट आता है। पुअर लिसनिंग, सही तरह से न सुनना, और प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, किसी को बोलने से पहले ही अपने माइंडसेट में कुछ विचारधारा बना लेना, ये भी एक बैरियर है। इमोशंस, हमारे माइंड में बहुत तरह का इमोशंस होता है, वो इमोशंस भी बैरियर्स की तरह एक्ट करता है कम्युनिकेशन पे। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या क्या बैरियर्स होता है कम्युनिकेशन में, जैसे लॉस ऑफ एनर्जी, पावर का ना होना। तो हम किसी कंप्यूटिंग डिवाइस से, जब हमारे पास पावर बैकअप ही नहीं होगा तो हम अपने स्मार्टफोन या किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस को ऑन नहीं कर पाएंगे और उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा। द कोड एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड इन ए कंप्यूटर, मैंने बताया था आपको कि हर कंप्यूटर के अंदर ASCII 8 कोड होता है जिसके थ्रू बाइनरी कन्वर्जन होता है, तो उसको डिकोड करने के लिए भी ASCII 8 का ही कंप्यूटर चाहिए। और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर, सपोज कोई मैसेज अगर व्हाट्सएप से इनकोड किया गया है तो उसको डिकोड करने के लिए व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर ही उसको डिकोड करेगा, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर उस मैसेज को डिकोड नहीं कर पाएगा। लॉस इन ट्रांसमिशन, अगर इंटरनेट का सही ट्रांसमिशन नहीं है, इंटरप्ट हो रहा है, रुक रुक के चल रहा है, तो उसके कारण भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव पे इफेक्ट डालता है वो। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर मैंने आपको बताया था वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसा कम्युनिकेशन, वो ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है, जिसमें किसी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, उसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ऐसा कम्युनिकेशन जो सिम्बॉल्स के थ्रू, इशारों के थ्रू जो बातचीत होती है, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। उसमें किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आगे हमारा टॉपिक है
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन कम्युनिकेशन, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। हाउ टू इम्प्रूव ओरल कम्युनिकेशन, अपने ओरल कम्युनिकेशन को हम कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको दी गई है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टेज फ्राइट, स्टेज फ्राइट भी इम्पोर्टेंट इशू है। पब्लिक स्पीकिंग, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या सेमिनार में जब बोलना होता है 100, 200, 500, 1000 लोग के सामने, तो बहुत लोगों का पैर कांपने लगता है। वो फेस नहीं, उतने मतलब कम लोगों के बीच में बोलना और हजारों लाखों लोगों के बीच में बोलना, इन दोनों में फ़र्क हो जाता है। तो स्टेज फ्राइट से बचने के लिए प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्रैक्टिस ये काफ़ी ज़रूरी होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है कम्युनिकेशन के अंदर। अब हाउ टू इम्प्रूव रिटेन कम्युनिकेशन, हम अपने रिटेन कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी मैंने आपको दी हुई है। आगे जो अगला टॉपिक हमारा है वो है व्हाट इज रीडिंग। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में व्हाट इज रीडिंग की जानकारी आपको दूंगा।